जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में खुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बिना गुरु के सवारी कैसे आती है और जो बिना गुरु के सवारी आती है उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। लेकिन वीडियो आगे शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, जब हम किसी भी देवी देवता की पूजा पाठ करते हैं या फिर आपके घर में जो देवी देवता पूजते हैं, आपके जो इष्ट देव हैं, जब आप उनकी पूजा पाठ करते हो, काफ़ी टाइम आपको पूजा पाठ करते करते हो जाता है तो आपको उनकी कृपा प्राप्त होने लगती है। ठीक है, तो आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो जब आप पर देवी देवता की सवारी आती है, ठीक है, तो वो बिना गुरु के जब आप पर आती है तो वो सबसे पहली चीज़ तो ये, जब सवारी बिना गुरु के आएगी तो वो कभी भी बोलेगी नहीं, अपना मुंह नहीं खोलेगी। ठीक है, जब बिना गुरु के सवारी आती है तो जिस व्यक्ति पर आती है सवारी तो वो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है, सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसको मतलब अपने आप का भी महसूस होता है। लेकिन ये भी होता है कि सवारी आती भी है, लेकिन उस इंसान को पता भी होता है कि हाँ भाई सवारी आ रही है, लेकिन दोनों चीज़ें रहती है, सवारी भी रहती है और वो इंसान भी रहता है। ठीक है, लेकिन वो इंसान फिर कंफ्यूज, जब अगर गुरु ना हो तो बिना गुरु के वो इंसान कंफ्यूज हो जाता है और समझ नहीं पाता कि वो सवालों के क्या जवाब दे, जिस वजह से सवारी मुंह नहीं खोलती। ठीक है, और बिना गुरु के जब सवारी आपके ऊपर आती है तो जिस भी देवी देवता के आपके ऊपर सवारी आती है, तो जब अगर आपके पास गुरु नहीं है, आपके सर पे गुरु का हाथ नहीं है, तो वो सवारी कभी भी आएगी कभी भी जाएगी। ठीक है, कभी भी आएगी कभी भी जाएगी। और जब आप उससे सवाल पूछोगे, कुछ लोगे उससे, तो वो अपना मुंह नहीं खोलेगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो सवारी, उसका मतलब कोई नियमित टाइम नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं होगा। वो 1 महीने बाद भी आ सकती है, 6 महीने बाद भी आ सकती है, या फिर 15 दिन के अंदर भी आ सकती है। ठीक है, वो अपनी मर्जी से आएगी जाएगी। ठीक है, और जब आपके सर पे गुरु का हाथ होता है, जब गुरु के द्वारा सवारी आती है तो वो गुरु के नियंत्रण में आती है। समझ रहे हो? तो एक तरीके से फिर सवारी का टाइम टेबल बन जाए, जब गुरु चाहेंगे तब वो सवारी आएगी। समझ रहे हो? और जब गुरु के द्वारा सवारी आती है तो वो पूछा भी देती है और बिल्कुल सही पूछा देती है। अगर बिना गुरु के सवारी जो आएगी वो पूछा बिल्कुल नहीं देगी, और अगर वो पूछा देगी भी तो वो वचन झूठे होंगे। समझ रहे हो? तो सबसे पहली चीज़, सवारी जब आपको प्राप्त होती है तो वो होती है गुरु के द्वारा। गुरु जब आपको शक्ति प्रदान करते हैं तब आप पर सवारी आती है। और दूसरी चीज़, दूसरी सवारी जब आती है तो आपकी पूजा पाठ के द्वारा आती है। ठीक है, एक तो ये हो गई आपके गुरु के द्वारा वो सवारी आएगी, एक आती है आपके पूजा पाठ के द्वारा, आपकी पूजा के द्वारा, आपकी तपस्या के द्वारा, आपकी साधना के द्वारा। ठीक है, तो उससे वो सवारी आती है। जो आप साधना करते हो, तपस्या करते हो, जो आप पूजा पाठ करते हो, उससे वो सवारी आती है। तो जो सवारी आपकी पूजा पाठ के द्वारा आती है तो उसका कोई टाइम टेबल नहीं होता, वो कभी भी आ सकती है, कभी भी जा सकती है। वो 1 साल बाद भी आ सकती है या कुछ दिनों बाद भी आ सकती है। ठीक है, तो उसका कोई निश्चित समय नहीं होता, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके विश्वास पर, आपकी भक्ति पर, ठीक है, आपकी साधना पर और आपके भाव पर। और साथ ही ये डिपेंड करता है आपके देवी देवता पर कि कब वो आपसे प्रसन्न हो और कब वो आपके ऊपर सवारी के रूप में उनका अंश प्राप्त हो।
तो सवारी 3 तरीके से आती है दोस्तों। एक तो सवारी हो गई आपकी पूजा पाठ के द्वारा, ठीक है, एक सवारी हो गई आपके गुरु के द्वारा, और एक सवारी आती है आपके पिछले जन्म के जो कर्म होते हैं उसके द्वारा। जैसे अगर कोई शक्ति जो पूर्व जन्म से आपके साथ चल रही है, मतलब पिछले जन्म से जो आपके साथ चल रही है, आपके पूर्वजों में जो शक्ति पुष्टि थी, ठीक है, वो आपके साथ चल रही है, तो वो ये तो थे सवारी के प्रकार, तो वो इस जन्म में भी आपको प्राप्त होगी। समझ रहे हो दोस्तों? जो पिछले जन्म में आपके साथ जो शक्ति चल रही थी वो इस जन्म में भी आपके साथ चल रही है, ठीक है। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपको सवारी प्राप्त ज़रूर होगी। तो इस कारण भी आपको सवारी प्राप्त होती है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते, ये तो थे सवारी के प्रकार। अब मैं आपको बता देती हूँ कि वो सवारी कितने मतलब कब कब आती है, ठीक है, और उनके कौन कौन से संकेत है, कौन कौन से लक्षण हैं, और कौन कौन सी चीज़ें आपके साथ होती हैं जब बिना गुरु के सवारी आपके शरीर में आती है, ठीक है। तो पहला संकेत, सपने में जैसे आप खेल रहे हो, जब आप सोते हो तो सपने के माध्यम से आपको ऐसा दृश्य दिखता है जैसे आप खेल रहे हो, आपके ऊपर सवारी आ रही है और आप लोगों के संकट काट रहे हो। तो इससे आप जान सकते हो कि आपके भविष्य में आप पर सवारी ज़रूर आएगी। और सवारी जब आपके ऊपर आएगी तो वो तभी आएगी जब आपके इष्ट देव आप पर कृपा करेंगे, ठीक है। जब बिना गुरु के सवारी आती है तो पूजा पाठ करते समय, ठीक है। जब दूसरा संकेत जो है वो है कि पूजा पाठ करते समय आपको बड़ी बड़ी उबासियाँ आएंगी, आपकी आंखों से ऑटोमेटिकली आंसू निकलने लगेंगे, आपका मन करेगा कि आप बहुत ज़ोर ज़ोर से रो, और जो भी आपके इष्ट देव हैं आप उनको निहारते रहें, ठीक है। तो ये तभी होगा आपके साथ जब आपको बिना गुरु के सवारी प्राप्त होगी, ठीक है। जब वो शक्ति आपके ऊपर हाजिर हो जाती है तो वो सवारी आपके शरीर पर आएगी ज़रूर, लेकिन वो आपसे वचन नहीं करेगी। यानी कि जो सवारी बिना गुरु के आती है वो पूर्ण रूप से मौन होकर आती है, यानी कि वो सवारी अपना मुंह खोलती ही नहीं है। तो सवारी आएगी तो सही, खेलेगी भी, ठीक है, पर उससे जब आप कुछ पूछोगे, आप उससे कुछ पूछा लोगे तो आपको कुछ नहीं बताएगी। समझ रहे हो? जिससे होता ये है कि सवारी जब आती है तो आप दुविधा में रहते हो कि जिस इंसान पर सवारी आती है उसे पता नहीं चलता कि उस पर किसकी सवारी आ रही है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप पूजा किसी और की करते हो और सवारी किसी और की आ जाती है, जिससे वो व्यक्ति भी परेशान हो जाता है जिस पर सवारी आती है। तो देखिए, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है आपको, क्योंकि जब शक्ति खुद अपनी मर्जी से आती है तो वो खुद ही आपको रास्ता दिखाएगी और आपको एक योग्य गुरु तक लेकर जाएगी। तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इस बात को लेकर। तो कई बार क्या होता है कि जिन लोगों पर सवारी आती है वो लोग अलग अलग भक्तों के पास जाना शुरू कर देते हैं, चौकियों पर जाना शुरू कर देते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर भक्त सही है, लेकिन भक्तों में ये भी नहीं कहती कि हर कोई भक्त गलत है, ठीक है, मैं ये भी नहीं कह रही, क्योंकि कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो सही होते हैं और कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो गलत होते हैं, ठीक है। और कुछ भक्त ऐसे होते हैं कि जो आपके शरीर का बंधन कर देते हैं, जिसके कारण आपके ऊपर जो सवारी आती थी वो एकदम से आनी बंद हो जाती है और आप एकदम सोच में पड़ जाते हो कि भाई पहले तो सवारी आती थी, लेकिन जब से हम इस भक्त के पास गए जब से सवारी आनी बंद हो गई।
तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। आपको करना क्या है वो मैं आपको सिंपल सा तरीका बता देती हूँ एक बार। आपको किसी के पास नहीं जाना है, ठीक है, किसी भक्त के पास आपको नहीं जाना है। तो आपको करना क्या है, आपके जो भी इष्ट देव आपके घर में, ठीक है, जिसकी आप मान्यता करते हो, उनके सामने आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है। और वो किस तरीके से करनी है, आपको बोलना है कि हे इष्ट देव, हम अज्ञानी मूर्ख बालक हैं, हम कुछ नहीं जानते, कृपया करके हम पर कृपा करें, मुझे सही रास्ता दिखाए। ठीक है, तो आपको इतना बोलकर आपको 7 बार उनके सामने नाक रगड़नी है। ठीक है, तो ये प्रार्थना आपको आपके इष्ट देव के सामने ज़रूर करनी है। और जब आप ये प्रार्थना करोगे तो वो आपकी प्रार्थना ज़रूर सुनेंगे, वो आपको रास्ता ज़रूर दिखाएंगे, वो आपको एक अच्छे गुरु की तरफ ज़रूर लेके जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आशा करती हूँ जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, जय महाकाली। बाबा भोलेनाथ आपके ऊपर सदा कृपा बनाए रखें।